जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अहम मुलाकात। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हमीद अल रोलेली से मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताउन को वसअत देने के तरीकों पर तबादला ख्याल। मजबूत बरदराना ताल्लुकात और पायदार दिफाई शराकतदारी को मजीद वसअत देने के आज़म का यादा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ ऑनर ऑफ द एक्सीलेंट क्लास से नवाजा गया। सऊदी अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा। सऊदी अस्करी क़यादत का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़। किस पर लग गया पीका एक्ट। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खिलाफ मुतनाज़ा बयान देने पर पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमा नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस्लामाबाद ने सरकार की मुद्दत में दर्ज किया। मुकदमे की FIR में सुहेल आफरीदी पर रियासती इदारों के खिलाफ नफरत, गुमराहकुन मालूमात, झूठे और बेबुनियाद बयानात पर मबनी वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाने का इल्जाम आयद किया गया है। वज़ीर आला KP शदीद तनकीद की जद में। चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब अहमद शेरपाव का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के फौज मुखालिफ नफरत अंगेज बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का फौज के खिलाफ हालिया बयान जज्बात और फिरका वाराना नफरत को हवा देगा। पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जानों का नजराना पेश कर रही है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान की वजाहत भी दुरुस्त नहीं। सुहेल आफरीदी को बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए, दानिशमंदी और जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। वज़ीर आला KP ने अपनी सियासत के लिए आखिरी हद पार कर दी। वज़ीर आला ने मसाजिद के हवाले से नहायत गलत बयान दिया। शहरियों की सुहेल आफरीदी के बयान की मजम्मत। कहा, वज़ीर आला के बयान से मुल्क पर बुरे असरात पड़ेंगे। पाक फौज की जानिब से तमाम उमूर पर नहायत अच्छे इक़दाम किए जा रहे हैं। पाक फौज हमारा मुकद्दस इदारा है जिसने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, उसको बदनाम करना गलत है। पाक फौज हमारी सरहदों की मुहाफ़िज़ है। वज़ीर आला KP ऐसी हरकतों से बाज रहे। वज़ीर आला के बयानात का मकसद दुश्मन भारत को खुश करना है। पाक फौज ने हमेशा अपने अवाम का साथ दिया है और बेहतरीन किरदार अदा किया है। पंजाब भर में दफ़ा 144 के निफाज में तोसी। तर्जुमान महकमे दाखिला पंजाब के मुताबिक सूबे में हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पाबंदी का इत्तलाक शादी की तकरीबात, जनाजा और तदफीन पर नहीं होगी। सरकारी फ़राइज़ की अंजाम दही पर मौजूद अफसरान और अहलकार और अदालतें पाबंदी से मुस्तस्ना हैं। उम्मत इस वक्त भटकी हुई है। गज़ा से कश्मीर तक जुल्म हो रहा है। अल्लाह ताला हमें हिम्मत और ताकत दे कि हम मजलूम बहन भाइयों की मदद कर सकें, मजलूम के कौस के लिए आवाज़ बुलंद कर सकें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तमाम मुस्लिम ममालिक मुत्तहद ना हुए तो बारी बारी मुश्किल में मुब्तला होंगे। तमाम पाकिस्तानियों को अल्लामा इकबाल के कलाम की ताबीर बनना होगा। जिंदा कौमें अपने मोहसिनों को ज़रूर याद रखती हैं। मुतबर्रिक मुआहिदा खुश आइन दस्तखत। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान हज 2026 के लिए इंतजाम और सहूलियात से मुतालिक बाज़ाब्ता मुआहिदा तय पा गया। सऊदी अरब के नायब वज़ीर हज डॉक्टर अब्दुल फत्ताह बिन सुलेमान और पाकिस्तान के सेक्रेटरी मजहबी उमूर अताउर रहमान ने जद्दा में हज मुआहिदे पर दस्तखत किए। सेक्रेटरी मजहबी उमूर ने कहा, गुज़श्ता बरस की तरह इस साल भी पाकिस्तानी हज्जाज कराम को आला मयार की सहूलियात फराहम की जाएंगी। टैरिफ टैरिफ टैरिफ। अमेरिका कमाओ पूत बन गया। टैरिफ पॉलिसी से अमेरिका खरबों डॉलर कमा रहा है। महसूलात ने अमेरिका को मजीद मजबूत और खुशहाल बना दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकियों को फी कस $2000 देने का ऐलान। कहा, अमेरिका में रिकॉर्ड सरमायाकारी आ रही है, कारखाने लग रहे हैं। अमेरिका में महंगाई ना होने के बराबर है। हुकूमत हर कम आमदनी वाले शहरियों को $2000 फराहम किए जाएंगे। मेरी टैरिफ पॉलिसी की मुखालिफत करने वाले बेवकूफ़ हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान की मान ली। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान की पेश करदा हथियारों के कंट्रोल और जौहरी सलामती से मुतालिक 4 करारदादें मंजूर कर लीं। करारदादों में इलाकाई तखफीफ, असलहा, एतमाद साजी और जौहरी सलामती की यकीन दहानियों के इक़दाम शामिल हैं। एक बड़ी उड़न तश्तरी दुनिया पर हमला कर देगी। अगले साल एक बड़ी उड़न तश्तरी दुनिया पर हमला करने वाली है। आतिश फिशा फटने वाले हैं और बड़े जल्जले तबाही मचाएंगे। अनजहानी माहिर इल्म नजूम बाबा वांगा की तहलका केस पेशगोइयाँ सामने आ गईं। नाबीना नजूमी ने अपने इल्म के जोर पर बता दिया 5079 में दुनिया खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज कौमी स्क्वाड सीरीज खेलने के लिए इस्लामाबाद पहुंच गया। पाकिस्तान टीम आज आराम करेगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 11 नवंबर से 15 नवंबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी। वनडे सीरीज के बाद 6 मुल्की T20 सीरीज का आगाज होगा। T20 6 मुल्की सीरीज में जिम्बाब्वे भी शामिल होगी। 6 मुल्की सीरीज 17 नवंबर से 29 नवंबर तक खेली जाएगी। श्रीलंका क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। क्रिकेट के मैदान में टफ टाइम देने के लिए श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने कमर कस ली। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की भरपूर मशकें। कोचेस की निगरानी में श्रीलंकन खिलाड़ियों ने खूब पसीना बहाया। पाकिस्तान ने छठी बार हांगकांग सिक्सर्स का फाइनल जीत लिया। फाइनल में पाकिस्तान ने कुवैत को शिकस्त दी। आखिरी बार पाकिस्तान ने 2011 में टूर्नामेंट जीता था। कौमी टीम ने मुकर्ररा ओवर्स में 3 विकेट के नुकसान पर 135 रन बनाए। कप्तान अब्बास आफरीदी ने 11 गेंदों पर 52 रन की इनिंग्स खेली। अब्दुल समद 42 और ख्वाजा नाफे ने 22 रन बनाए। 136 रन के ताकुब में कुवैत की टीम 92 रन बना सकी। मुआज सदाकत ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। दसवीं थल जीप रैली का रंगारंग मेला इख्तिताम पजीर। प्रीपेयर्ड कैटेगरी में फैसल शादी खेल कामयाब। तजुर्बेकार ड्राइवर साहबजादा सुल्तान और नादिर मक्सी प्रीपेयर्ड कैटेगरी जीतने में नाकाम रहे। नादिर मक्सी दूसरे और मोहम्मद रजा सईद तीसरे नंबर पर रहे। खातीन की प्रीपेयर्ड कैटेगरी में सलमा खान ने सबसे कम वक्त में ट्रैक मुकम्मल करके जीत अपने नाम की। और अमेरिका की रियासत डेट्रॉयट मिशिगन में मौसम की पहली बर्फबारी के बाद पूरे शहर ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। अमेरिका की ज़्यादातर रियासतों में दर्जा हरारत नुक्ते इंजमात से नीचे। मुख्तलिफ रियासतों में 6 से 12 इंच तक बर्फ पड़ने का इम्कान। सख्त सर्दी और बर्फबारी की वजह से 6 अमेरिकी रियासतों में इमरजेंसी की सूरत हाल का ऐलान किया गया।